अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अभी तक हमारे पाइथन बेसिक्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम पाइथन इंटरमीडिएट को स्टार्ट करेंगे। पाइथन इंटरमीडिएट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं पाइथन इंटरमीडिएट में फर्स्ट टॉपिक है फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स एलिफ कंडीशन हम देखेंगे, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, कॉम्प्रिहेंशंस जो लिस्ट और डिक्शनरी होंगे, रिकर्शन, फाइल हैंडलिंग, ये पूरा जो है हम इंटरमीडिएट लेवल में पूरे इन कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम, ये हमारे इंटरमीडिएट की फर्स्ट क्लास होगी। इंटरमीडिएट लेवल में हमारी फर्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर फर्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंडर आएंगे। ओके, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर पहले हम पढ़ेंगे इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, एलिफ कंडीशन, ब्रेक, कंटिन्यू। तो ये पूरे कंप्लीट जितने भी कंट्रोल, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड इफ एल्स एलिफ ब्रेक कंटिन्यू, पूरे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसको ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद इफ एल्स एलिफ, ये तीन जो भी है कंडीशंस, इसको हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन फिर हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप, एंड देन फिर हम ये जो ब्रेक और कंटिन्यू है इसको कवर करेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, उसके बाद हम जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स एलिफ लैडर है उसको कंप्लीट करेंगे। एंड देन फिर व्हाइल लूप, फिर उसके बाद हम ब्रेक एंड कंटिन्यू कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं फॉर लूप। ध्यान से सुनिए माँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लूप। अगर आपको ये नहीं आया तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पाइथन के एंटायर कॉन्सेप्ट में फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है माँ। ओके, सबसे पहले फॉर लूप को समझने से पहले हमें लूप क्या होता है समझने की जरूरत है। ओके, टू अंडरस्टैंड फॉर लूप फर्स्ट वी नीड टू नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप। पता है मैं किसी को लूप का मतलब क्या है? क्या है लूप, बताइए। लूप किसको कहते हैं? यस, लूप किसको कहते हैं? देखिए, लूप मतलब होता है रोटेट करना, रिपीट होना, रोटेट होना, रिपीट होना। इस सब कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। ओके, सपोज मान लो एक घर है, सपोज मान लो एक घर है। आप क्या कर रहे हैं कि इस घर के अराउंड आपको 5 टाइम्स रोटेट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रहेंगे तो आप यहाँ से 1 टाइम आपने रोटेट किया, फिर दूसरे टाइम आप रोटेट करेंगे। यानी मैं यहाँ पर आपको 5 टाइम्स इंस्ट्रक्शन दी हूँ, तो ये आप क्या करेंगे माँ, यहाँ से इस घर के अराउंड आप 5 टाइम्स रोटेट करेंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लूप। ओके, लूप मीन्स रोटेट होना या रिपीट होना, या हमारी लैंग्वेज में बोले तो घूमना। ओके, इसको हम कहते हैं लूप। ओके, लूप के 2 टाइप्स होते हैं। लूप के कितने टाइप्स होते हैं माँ? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप।
लूप के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। ओके, यहाँ तक क्लियर माँ? समझ में आई क्लास? यस। यस मैम। ओके, लूप मतलब होता है रोटेट होना। तो इस रोटेट होने के कॉन्सेप्ट हम दो तरीके से रोटेट हो सकते हैं, एक है फॉर लूप एंड एक है व्हाइल लूप। अब सपोज मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया कि आपको 5 टाइम्स यहाँ पर रोटेट होना है। ओके, देखिए 5 टाइम्स आपको यहाँ पर रोटेट होना है, तो मैंने यहाँ पर आपको लिमिटेशन टाइम दिया है। यू कैन रोटेट हाउ मेनी टाइम्स यू वांट। ओके, यहाँ पर आप रोटेट हो सकते हैं, लिमिटेड है, यानी आप यहाँ पर लिमिटेड टाइम से आप रोटेट कर सकते हैं। व्हाइल लूप क्या होता है? कंटिन्यूअसली रिपीट होता ही रहता है। कंटिन्यूअसली क्या है? ये रोटेट होता ही रहता है इन्फिनिटी टाइम। अगर हम एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें व्हाइल लूप, सोलार सिस्टम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वो कंटिन्यूअसली क्या रहता है? मग घूमता ही रहता है। ओके, फॉर लूप क्या होता है? लिमिटेड होता है, जो नंबर आप देंगे उस नंबर तक वो रोटेट होगा, फिर लूप से बाहर आ जाएगा। चाहे वो 1000 टाइम हो या 10,000 टाइम हो, जितना भी नंबर चाहे आप दे लो, लेकिन वो नंबर, जितना नंबर आप देंगे उस नंबर के हिसाब से वो घूमेगा और ये स्टॉप हो जाएगा। वाइल लूप क्या है? मग कंटिन्यूअसली वो घूमता ही रहेगा। ओके, तो ये है 2 टाइप्स के लूप्स, एक है फॉर लूप, एक है व्हाइल लूप। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल समझाया, मैंने आपको बताया कि आप जो है 5 टाइम्स, मैंने आपको यहाँ पर नंबर दिया, आपको इस घर के अराउंड 5 टाइम्स रोटेट करना है। तो आप क्या करेंगे? 5 टाइम्स रोटेट करेंगे। अब नेक्स्ट सिनेरियो में मैं यहाँ पर आपको 2 सिनेरियोज दूंगी। माँ फॉर लूप की हम बात करेंगे, पहले हम फॉर लूप पढ़ेंगे। ओके, फॉर लूप की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। फॉर लूप के अंदर फर्स्ट सिनेरियो में बता रही हूँ, एक घर है, इस घर के अंदर मैंने आपको कहा, सॉरी, इस घर के अंदर मैंने आपको कहा कि आपको जो है 5 टाइम रोटेट करना है। मैं क्या कहूँगी? यहाँ से आप जाएंगे, एक बार रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पर बोलना है गुड मॉर्निंग। ओके, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे, रोटेट होंगे 1 टाइम रोटेट होंगे, आप क्या बोलेंगे? मैं गुड मॉर्निंग कहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम आप रिपीट होंगे, फिर कहेंगे गुड मॉर्निंग, सेम मैसेज, फिर रोटेट करेंगे, फिर गुड मॉर्निंग, फिर रोटेट करेंगे, फिर गुड मॉर्निंग। इसी तरीके से आप 5 टाइम रोटेट करेंगे विथ द सेम मैसेज, जो मैसेज मैंने आपको बताया उस मैसेज के साथ हर टाइम आप रोटेट होके कहेंगे, वहाँ पर गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और दूसरा सिनेरियो क्या है? मैं क्या कहूँगी आपको, आप 5 टाइम्स इस घर के रोटेट, इसके घर के अराउंड रोटेट करो, बट फर्स्ट टाइम जब रोटेट करेंगे आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ओके, फिर जस्ट सेकेंड टाइम आप रोटेट करेंगे, सेकेंड टाइम आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून। फिर थर्ड टाइम जब आप रोटेट करेंगे, फिर बोलेंगे गुड नून। फिर फोर्थ टाइम आप रोटेट करेंगे, गुड इवनिंग। फिर आप रोटेट करेंगे फिफ्थ टाइम, गुड नाइट। तो यहाँ पर आपको मैंने 5 टाइम रोटेट्स होने के लिए कहा, बट विथ सेम मैसेज, यानी आप एक मैसेज को कितनी बार रिपीट होने के बाद भी सेम मैसेज को भी प्रिंट करा सकते हैं, या आप कितने टाइम रोटेट करेंगे, हर टाइम डिफरेंट मैसेज को भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ फॉर लूप का एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक सिनेरियो ऐसा है, आप जितने टाइम चाहे उतने टाइम रोटेट हो सकते हैं विद द सेम मैसेज। और दूसरा सिनेरियो क्या है? आप रोटेट होंगे, रोटेट के साथ साथ आप डिफरेंट मैसेज को भी पास कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये समझ में आया माँ? देख लीजिए, लूप मतलब होता है रोटेट करना। लूप के 2 टाइप्स होते हैं, एक है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप में जो है आप लिमिटेड नंबर देकर उसको रोटेट कराएंगे। व्हाइल लूप के अंदर ये कंटिन्यूअसली रिपीट होता ही रहेगा जब तक, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक ये क्या होगा? कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ये व्हाइल लूप रोटेट होता ही रहेगा। ओके, अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, सोलार सिस्टम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप। तो हर फॉर लूप के 2 सिनेरियोस ही, पहला सिनेरियो आप एक मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं, आप दूसरा सिनेरियो में डिफरेंट मैसेज के साथ भी आप क्या है, लूप को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? यस। यस मैम, प्लीज थोड़ा सा यस मैम। ऊपर से एक्सप्लेन करो ना, लेकिन यस, क्या बोले माँ? थोड़ा ऊपर से एक्सप्लेन करो ना, फर्स्ट टॉपिक जो एकदम फर्स्ट एक्सप्लेन की। हाँ। ये एक्सप्लेन करूँ आपको? यस मैम। देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
इंटरमीडिएट लेवल में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें ये टू टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, एलिफ कंडीशन, ब्रेक, कंटिन्यू, हमें ये कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर लूप पढ़ेंगे एंड देन ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं इनको कवर करेंगे एंड देन फिर हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे। व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद ये जो ब्रेक एंड कंटिन्यू है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। फॉर लूप पढ़ने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम इफ एल्स एलिफ लैडर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम व्हाइल लूप पे जाएंगे। व्हाइल लूप के अंदर हम ब्रेक एंड कंटिन्यू को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम ये देखेंगे। ओके, ये जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं ये पूरे कॉन्सेप्ट, और ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। इस क्लियर हुआ माँ? यस मैम। ओके, तो आइए अब हम सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, देखिए। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर वेरिएबल इन रेंज स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। पूरा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। लॉजिक हियर। तो ये होता है मस्ट सिंटैक्स। फॉर लूप का सिंटैक्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको स्किप ना करें, ध्यान से सुने। अगर समझ में नहीं आता तो आप फिर से पूछे, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ये है हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। चलिए अब एक एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ मैं एक एग्जाम्पल, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सपोज मान लो मुझे जो है 1 to 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। 1 to 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। देखिए 1 2 3 4 5, मुझे ये आउटपुट चाहिए। 1 to 5 नंबर्स मुझे प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ ये जो है वेरिएबल है, मैं ये कोई भी एक वेरिएबल रखूँगी। मैं सपोज मैं लिखूँगी यहाँ पर फॉर, सपोज मान लो मैं आई लिखूँगी वेरिएबल इन रेंज। इस रेंज के अंदर मुझे कितने टाइम मेरा लूप रोटेट होना है, कितने टाइम रोटेट करना है, हम इस रेंज के अंदर लिखेंगे। मुझे 5 टाइम रिपीट होना है तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट में 1 लिखूँगी। ओके, समझ में आ रहा है? मैं स्टार्टिंग पॉइंट 1 लिखूँगी, सॉरी यहाँ पर कोलन नहीं आएगा, कम आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट में मैं 1 लिखूंगी। एंडिंग पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था, ये भी यहाँ पर n-1 लॉजिक फॉलो करता है। मुझे यहाँ पर चाहिए 5, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर 6 लिखूंगी, क्योंकि ये क्या है, n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। जैसे मैं यहाँ पर मैं 6 लिखूंगी तो n-1 मतलब क्या होगा, 6 - 1, यानी 5 टाइम ये रोटेट होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पर रेंज लिखूंगी, ये आपको कोलन लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये इसका मतलब होता है इनसाइड, ये अंदर जाएगा। लूप हमारा क्या है, जैसे आप कोलन लिखेंगे ये अंदर जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, क्या लॉजिक लिखेंगे, मुझे पूरे आई में कौन कौन रहेगा। जैसे ही आप 1 to 6 लिखते हैं तो देखिए मैं 1 2 3 4 5 नंबर्स आ जाएगा। पहले आई किसको पिक करेगा, 1 को पिक करेगा। आई के अंदर अब कौन है, 1 है, अंदर आएगा लूप। आपने क्या लिखा यहाँ पर, मैसेज प्रिंट आई लिखा, आई में कौन है, 1 है, तो आउटपुट आ जाएगा। फिर हमारा फॉर लूप रोटेट होगा, 2 को पिक करेगा, फिर ये अंदर आएगा, फिर अगेन अंदर क्या है, प्रिंट आई बोल रहे हैं, आई के पास अब कौन है, 2 है, फिर आई 3 को पिक करेगा, फिर ये अंदर आएगा लूप। फिर आपने क्या लिखा यहाँ पर, आई, तो आई में कौन है, 3 है। इसी तरीके से ये रोटेट होगा, अंदर आएगा, जो मैसेज आपने लिखा वो मैसेज को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। फिर आई इसको 5 को पिक करेगा, फिर अंदर आएगा लूप के अंदर, यहाँ पर आई आपने लिखा तो आपको ये इस तरीके से प्रिंट करा देगा। यानी ये जो वेरिएबल आप लिख रहे हो ना, ये वेरिएबल जो आप इस रेंज में जितने भी नंबर्स देंगे, आप एक सपोज मान लो ये रेंज क्या है, घर है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। ओके, ये घर है, ये वेरिएबल आप हैं। आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे। जैसे कि आपने 1 to 6 लिखा, 6 जो है n-1 लॉजिक फॉलो करता है, मतलब 5 टाइम्स आप रोटेट करेंगे, घर के अराउंड 5 टाइम्स लॉजिक रोटेट करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ भी मैसेज नहीं लिखा, जो वैल्यूज़ आप पिक करेंगे वही वैल्यूज़ यहाँ पर आपको आउटपुट दे देगा। ओके, सपोज आप मान लो यहाँ पर आई की जगह पर कुछ मैसेज लिखते हैं, सपोज प्रिंट गुड मॉर्निंग लिखेंगे। जैसे ही आप गुड मॉर्निंग लिखेंगे तो ये फॉर लूप फर्स्ट टाइम आएगा,
अंदर आने के बाद क्या मैसेज है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग मैसेज है, तो 1 की प्लेस में क्या मैसेज आएगा, गुड मॉर्निंग मैसेज आएगा। इसी तरीके से 5 टाइम्स लूप रोटेट होगा और जो मैसेज आपने इसकी फॉर लूप के अंदर लिखा होगा वही मैसेज आपको 5 टाइम्स रिपीट होकर प्रिंट होगा। समझ में आया या नहीं आया माँ? यस मैम आया, पर कोलन जी के बाद मैम क्या लिखना है, लॉजिक की और कोलन के बाद कोलन, देखिए माँ ये ध्यान से सुनिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ जो इंटरमीडिएट लेवल के अंदर हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं। ओके एक सेकेंड। ये सबसे पहले मैं कनेक्ट करूंगी एंड देन इसको रीनेम करूंगी फॉर लूप। ओके ध्यान से सुनिए माँ, मैं पहले सिंटैक्स आपको लिख के बताती हूँ ताकि आपको आसानी हो। ओके देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं पहले आपको फॉर लूप का सिंटैक्स लिख के बताती हूँ। सिंटैक्स क्या होता है, फॉर, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर लेंगे, इन रेंज ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट कमा एंडिंग पॉइंट कोलन, आप जो मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं इसके अंदर आप यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। तो ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। ओके अब आइए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। मुझे 1 to 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो मैं लिखूंगी, वेरिएबल में आई लूंगी, इन रेंज ऑफ, मुझे कहाँ तक प्रिंट कराना है, 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट 1 लूंगी और एंडिंग पॉइंट 6 लूंगी, क्योंकि ये n-1 लॉजिक फॉलो करता है। ओके n-1 मतलब 6-1 मतलब ये 5 नंबर्स को ही प्रिंट करेगा। जैसे ही आप कोलन लिखेंगे, कोलन लिखते ही देखिए, देखिए ये कोलन आपने लिखा, जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो आपको देखिए ये इसके बराबर नहीं आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ से आप कोलन देंगे तो कर्सर आपका यहाँ पर आएगा। इसका मतलब होता है आप फॉर लूप के अंदर हैं। सपोज मान लो फॉर लूप एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ आपने लिखा है, कुछ सपोज मान ले बॉक्स, सॉरी, फॉर लूप एक बॉक्स है। जब भी आप इस तरीके से कोलन लिखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। ओके इस बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, ओपन करके आप अंदर आएंगे। समझ में आया? सपोज मान लीजिए बॉक्स के बाहर हमने नंबर्स रखे हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर्स रखे हैं। आप यहाँ पर हैं, सबसे पहले जाएंगे 1 को पिक करेंगे, 1 को पिक करके इस बॉक्स, देखिए ये पूरा सिंटैक्स है। आप यहाँ पर हैं, यहाँ रेंज में 1 to 6 हैं, यानी नंबर्स यहाँ पर हैं। आप क्या करेंगे, पहले जाकर 1 को पिक करेंगे, पिक करने के बाद इस बॉक्स के अंदर आएंगे, आने के बाद उस 1 को यहाँ पर रख देंगे। फिर बाहर जाएंगे आप, फिर अगेन 2 को पिक करेंगे, फिर बॉक्स के अंदर आएंगे, आप यहाँ पर 2 में रख देंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी कोलन लिखते हैं मतलब आप लूप के अंदर एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पर लूप के अंदर एंटर होने के बाद जो मैसेज आप लिखेंगे वही वो प्रिंट होगा। लूप के अंदर जो मैसेज आप लिखेंगे वही प्रिंट होगा। मान लो मैं, देखिए मैं यहाँ पर लूप के अंदर मैं यहाँ पर आकर प्रिंट आई लिखूंगी, क्योंकि आई जो जो चीज़ें पकड़ता है मुझे उसको आउटपुट दे दो। तो ये क्या करेगा, 1 to 5 कंटिन्यूसली नंबर्स को आपको दे देगा। सपोज आपने इसका इंडेंटेशन अलग रखा तो आपको एरर आएगा। आप यहाँ पर लूप में नहीं है, आप देखिए, आप इस तरीके से रन करेंगे तो आपको इंडेंटेशन एरर बताएगा, क्योंकि आप बॉक्स के अंदर नहीं है, लूप के अंदर नहीं है। तो हमेशा याद रखें आपको इंडेंटेशन अच्छे से देना होगा, अदरवाइज आपको ये एरर शो करेगा। जो एक गैप दिख रही है ना, ये गैप इंडेंटेशन होता है। ये इसका मतलब होता है कि आप फॉर लूप के अंदर हैं। अगर आप ये जगह नहीं छोड़ेंगे, गैप नहीं छोड़ेंगे, ये इंडेंटेशन को नहीं छोड़ेंगे तो आपको ये एरर शो करेगा। अब समझ में आया माँ? यानी आप जो है प्रिंट आई, यस यस देखिए यस मैम। देखिए अगर आपको 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट 1, फिर करेंगे प्रिंट 2, फिर करेंगे प्रिंट 3, सॉरी
अगर आपको इस तरीके से प्रिंट कराते आएंगे तो कितना टाइम लेगा। आपको इस तरीके से नहीं करना, एट ए टाइम आपको प्रिंट करना है। आप यहाँ से कितने भी नंबर्स, चाहे आप 60 नंबर्स भी प्रिंट कराने हो तो करा सकते हैं। देखिए कितने नंबर्स आप एट ए टाइम विद इन सेकेंड्स में आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आउटपुट चाहिए, यानी रिपीट होने वाले काम को आप इस तरीके से प्रिंट कंडीशन के दिए बगैर आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, जो विद इन सेकेंड्स में सिंगल लाइन ऑफ कोड में आप जो है प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्रिंट आई की जगह मुझे यहाँ पर मैसेज चाहिए। सपोज मान लो गुड मॉर्निंग चाहिए, तो देखिए जो आप लिखेंगे वही यहाँ पर एंटर होगा। तो देखिए कितने टाइम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जितने टाइम आपने यहाँ पर लिखा ये 59 टाइम्स चलेगा, क्योंकि ये 60 क्या है, n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। ये एंडिंग पॉइंट n-1 को लॉजिक को फॉलो करता है। 60-1 मतलब 59, 1 से लेकर 59 टाइम चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर नंबर भी आ जाए, इस तरीके से नंबर भी प्रिंट हो जाए, तब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन किए थे, याद है आपको, प्रिंट कंडीशंस के अंदर रूल्स एक्सप्लेन किए थे। आप यहाँ पर एफ कंडीशंस लगा के मैसेज यानी वो नंबर को भी प्रिंट करा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आई लिख देंगे तो देखिए आपको नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए 59 टाइम्स ये प्रिंट हुआ। अब समझ में आया माँ? आई नो कि आपको ये थोड़ा मेसी लग रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। फिर अगेन आप इस क्लास को दोबारा सुनिए, आपको ईजिली लगेगा, समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। यस, क्लियर हुआ यहाँ तक? जी यस मैम, क्लियर। ओके, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर बताइए। यस, नंबर्स प्रिंट कराने के लिए ओनली नंबर्स प्रिंट कराना है तो जो यहाँ पर आपने आई लिखा है ना, उसी आई को यहाँ पर लिख दीजिए। अब रन करिए, ओनली नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। क्योंकि आई जो है ये लूप, ये वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल 1 to 50 तक जाएगा, 59 तक जाएगा। और उस वेरिएबल में जो, देखिए मैम, जैसे आप यहाँ पर रेंज लिखे हैं 1 to 60, मतलब ये 1 to 59 तक जाएगी। लूप कहाँ तक जाएगी, 1 to 59 तक जाएगी। ये आई वेरिएबल फर्स्ट 1 को पिक करके लूप के अंदर आएगा, जो मैसेज आपने लिखा वही प्रिंट करेगा। यहाँ पर आपने आई लिखा, आई के अंदर कौन है, आई वेरिएबल के अंदर अब 1 है तो वो आपको 1 दे देगा। 1। फिर रोटेट करेगा आई, फिर किसको पिक करेगा, 2 को पिक करेगा। फिर अंदर आएगा तो आपने अगेन यहाँ पर प्रिंट आई लिखा, तो आपको आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, वो 2 प्रिंट करेगा। ऐसे ही यहाँ पर आपने 1 to 60 मतलब 59 टाइम्स आपको उसको रोटेट करने के लिए कहा, तो वो 59 टाइम तक रोटेट करता रहेगा। जब 59 हो जाएगा तो वो स्टॉप कर देगा, यानी लूप के बाहर आ जाएगा। समझ में आया? यस यस, मैम। ओके। अब बताइए, मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखूंगी, आप मुझे बताइए आउटपुट क्या आ सकता है इसका। फॉर आई इन रेंज ऑफ 11 to 16 प्रिंट आई। बताइए इसका 11 to 15। वेरी गुड। 11, 12, 13, 14, 15। ओके, और दूसरों को समझ में आया माँ, या डाउट है यहाँ तक? माँ ये टॉपिक बहुत नो इंपॉर्टेंट मैम, है, क्लियर। आपको ये बहुत समझना ज़रूरी है ये। ओके, सपोज मान लो, देखिए वही मैसेज क्या लिखूंगी मैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 11 to 16 प्रिंट ऑफ आई। इंडेंटेशन का आप ध्यान दें, ओके, इंडेंटेशन आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको जितना रेंज आप लिखेंगे उतना रेंज आपको ये आ जाएगा। यहाँ पर मुझे जस्ट मैसेज चाहिए, गुड मॉर्निंग मैसेज चाहिए, कुछ भी मैसेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी बताइए? मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे मैसेज चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्रिंट गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड। आपको आई की प्लेस में क्या लिखना होगा, गुड मॉर्निंग, क्योंकि गुड मॉर्निंग गुड एक टेक्स्ट मॉर्निंग है, इसलिए हम इसको कोटेशन में रखेंगे। जैसे मैं गुड मॉर्निंग कोटेशन। यहाँ पर लिखूंगी, इसको रन करूंगी, तो ये गुड मॉर्निंग, जहाँ पर नंबर है, नंबर की प्लेस में कौन आ गया है माँ, गुड मॉर्निंग आ गया है। अगर आप चाहते हैं गुड मॉर्निंग के साथ साथ नंबर को भी प्रिंट करूं, तो आप एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। एफ स्ट्रिंग याद है ना, जब प्रिंट कंडीशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप इस तरीके से लिखेंगे, एफ कॉलन फ्लावर ब्रैकेट आप यूज करेंगे। फ्लावर ब्रैकेट के अंदर आई वेरिएबल लिख देंगे, तो आपको जो है नंबर्स के मैसेज के साथ साथ नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया माँ? यस मैम। यस सबको समझ में आया, या किसी को डाउट है तो बता सकते हैं माँ, बिकॉज अब इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा कॉन्सेप्ट फॉर मिस लूप के अंदर। हाँ बोलिए माँ।
इसके अंदर हम सेंटेंस भी लाइक प्रिंट कर सकते हैं। लिख सकते हैं माँ, लिख सकते हैं, आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। आप प्रैक्टिकली करके देखें। ओके यस ओके, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस मैम। अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखूंगी, आप मुझे बताइए मुझे आउटपुट क्या आ सकता है। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए। फॉर आई इन रेंज ध्यान से बोलिए आंसर। ओके यस, अब बताइए क्या मैसेज आएगा, क्या आउटपुट क्या आएगा? 1 से 24 तक गुड मॉर्निंग। पक्का? ध्यान से देख के बोलिए। 21 to 24। 21 to 24। ओके, आपने रेंज को करेक्ट पकड़ा, 21 से 24 तक चलेगा। नेक्स्ट क्या होगा? गुड मॉर्निंग ऐसा प्रिंट होगा। यानी It will जहां throw पर an मैं, error because you have not mentioned the indentation. Correct. यस ये आपको एरर शो करेगा। मैंने आपको बताया था, जब भी आप फॉर लूप यूज करेंगे, कोलन के अंदर जब भी हमारा मैसेज आएगा, आपको यहाँ पर स्पेस छोड़नी पड़ेगी, जिसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो आपको एरर शो करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूंगी, देखिए जैसे मैं यहाँ पर रन की हूँ, तो आपको क्या शो कर रहा है? इंडेंटेशन एरर, क्योंकि आपने वहाँ पर इंडेंटेशन को ही नहीं छोड़ा, राइट? तो देखिए आप यहाँ पर, अब ये एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी गैप छोड़ी है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, अब ये रन होगा। तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं और बोलते हैं मैम एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। आप यहाँ पर गैप ही नहीं छोड़ते। जैसे आप कोलन लिखेंगे, कोलन के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, कर्सर अपने आप उस गैप को छोड़ेगा, इंडेंटेशन को छोड़ेगा। मतलब क्या है, ये फॉर लूप के अंदर है। आप जो लॉजिक लिखेंगे वही लॉजिक वो प्रिंट करेगा। ओके अच्छा, मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर कुछ भी मैसेज, यानी मैं जस्ट लूप लिखूंगी, मुझे कुछ भी नहीं आए, जस्ट ये मैसेज आ जाए। देखिए जैसे मैं एरर लिख रन करने की कोशिश करती हूँ, एरर आता है, क्योंकि आपने फॉर लूप लिखा है, मतलब आपको वहाँ पर लॉजिक भी लिखना ही है। जैसे आप फॉर लूप लिखेंगे, आपको वहाँ पर लॉजिक भी लिखना है। आप अगर कुछ भी नहीं लिखना चाहते, देन आप यहाँ पर लिखेंगे पास कीवर्ड। जैसे आप पास कीवर्ड लिखेंगे, ये जस्ट ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ये अभी लूप के अंदर नहीं है। अब ये बताइए, ये जो प्रिंट कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या ये इनसाइड द लूप है या आउटसाइड द लूप है? ये प्रिंट कंडीशन इनसाइड द आउटसाइड द लूप है लूप। या It's आउटसाइड द outside. लूप? आउटसाइड द। आउटसाइड आउटसाइड। अगर आप इस फॉर लूप के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इंडेंटेशन यूज करने लॉजिक। पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी मैसेज नहीं आए, जब भी ये वेरिएबल 21 को लेकर जब भी अंदर आ जाएगा, उसको इग्नोर करें। इग्नोर करके फिर दूसरा 22 चूज करें। जब तक ये 24 नहीं हो जाता, तब तक ये रोटेट करेगा। बट यहाँ पर हमने पास लिखा, पास का मतलब होता है कि वो वैल्यूज को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। पूरा रोटेट होने के बाद जो मैसेज यहाँ पर है, जो आउटसाइड द लूप है, उस मैसेज को उसने प्रिंट कर दिया। ये आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स के अंदर, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर करेंगे, तब आप ये कीवर्ड्स पास, ब्रेक, कंटिन्यू आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे माँ। पास मतलब होता है फॉर लूप जो है नंबर्स को तो पिक करेगा, लेकिन उस नंबर्स को क्या कर देगा? वो इग्नोर करता रहेगा। ओके तो ध्यान रखिए आप, हमने यहाँ पर एक नया कीवर्ड सीखा है जिसका नाम है पास। पास क्या करता है? इग्नोर कर देता है। ओके जब भी आप कोई भी फॉर लूप चलाना चाहते हैं, वहाँ पर मैंडेटरी है फॉर लूप लिखना, लेकिन आप उसके अंदर कोई भी मैसेज या कोई भी वैल्यूज प्रिंट नहीं कराना चाहते, देन आप वहाँ पर पास कीवर्ड यूज़ करके आउटसाइड द लूप आप जो मैसेज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये समझ में आया माँ? जी मैम, अगर हम पास को इंडेंटेशन ना दे तो स्टिल इट विल थ्रो एन एरर इंडेंटेशन। हाँ एरर आएगा, आपको 100% एरर आएगा। देखिए अब ये फॉर लूप के अंदर आपको बताना पड़ेगा ना। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको इंडेंटेशन एरर बताएगा, ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपको फॉर लूप के अंदर मैसेज बताना है। कोलन्स हम डालते ही इसलिए हैं कि हम इसके अंदर जा रहे हैं। ओके आपको जो भी कीवर्ड, चाहे कीवर्ड देना हो या आपको मैसेज देना हो, आपको इंडेंटेशन कंपलसरी लीव करना ही है। ओके क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। क्लियर। क्लियर हुआ माँ?
अच्छा, आप ध्यान से सुनिए। अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगी, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आउटपुट क्या आएगा। ध्यान से सुनिए। अगर आपने इसका आउटपुट दे दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको फॉर लूप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ओके, ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ ना, आप ध्यान से सुनिए, देखिए और मुझे आंसर करिए। ओके, अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर आपने इसका आउटपुट दे दिया मतलब आपको फॉर लूप अच्छे से समझ में आ गया। मैम पहले का तो इट विल प्रिंट द सेम। फर्स्ट लाइन इज आई एम फ्रॉम इंडिया, देन आई एम फ्रॉम हैदराबाद, फर्स्ट आई एम और फ्रॉम इंडिया थर्ड वन आएगा। ओके, आई एम फ्रॉम जी, इंडिया आएगा। नेक्स्ट। और देन दूसरा आई एम आई एम फ्रॉम फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद। ओके, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। और फिर उसके बाद इंडिया और यूएसए N-1 लॉजिक फॉलो करके 1 to इट विल 5 प्रिंट बार फॉर 5 मतलब टाइम्स, इंडिया प्रिंट 5 हो टाइम्स, यूएसए जाएगा 5 टाइम्स, इंडिया इंडिया और और यूएसए। यूएसए कितने टाइम आएगा? ईच वन 5 5। 5 टाइम, 5 क्योंकि हमने 6 लिखा है। N-1 मतलब 5 टाइम, N-1 लॉजिक 5 टाइम। तो आपको ये 5 टाइम रिपीट होगा। 1 2 मिस 3। अगर हमको हाँ बोलिए। मिस अगर हमको इंडिया और यूएसए जो अपन ने लूप में लिखे है उसके साथ अगर अपने को नंबर लिखने का है तो लिख सकते हैं ना, मतलब हाँ लिख नंबर सकते भी हैं, आपको आना एफ चाहिए। स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग हाँ, आई लगाएंगे तो वो आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट। हाँ, उसके बाद आई एम फ्रॉम चेन्नई और डेटा चेन्नई, साइंस प्रिंट ग्रेट। होगा। वेरी गुड। देखिए, मैंने इसलिए आपको ये यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनिए मैम, क्योंकि जब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होता, जब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होता, दूसरे मैसेजेस आपको प्रिंट नहीं होंगे। समझ में आया? पहले आपने जितना नंबर लिखे यस होंगे सर। उतने टाइम ये रिपीट होंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर ओके माँ, देखिए जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ पर दूसरे लाइन्स ऑफ कोड नहीं रन होंगे। ओके, तब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब ये दूसरे लाइन्स ऑफ कोड पे मूव करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर ना? तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। समझ में आया माँ सबको? देखिए, जैसे आप इसको रन करेंगे, पहले आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, और जो मैसेज हमने यहाँ पर लिखा था ना पहले, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो ये पूरा पहले लूप कंप्लीट किया। 5 टाइम्स लूप कंप्लीट होने के बाद और जो जिस प्रिंट फंक्शन में जो मैसेज थे वो प्रिंट हुए। ओके, क्लियर यहाँ तक? यस ये मैम, लेकिन मैम वो सिंटैक्स में उसके बाद लिखे हुए हैं लॉजिक हियर, उसमें क्या लिखना होता है? लॉजिक मतलब आपको जो मैसेज मैंने लिखा है ना, प्रिंट आई या प्रिंट गुड मॉर्निंग, यही वो लॉजिक है। यानी आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, जब भी वो रेंज पकड़ के आएगा, आई जो वेरिएबल है, जो वो रेंज पकड़ के आएगा, जब अंदर आएगा तो वो क्या मैसेज प्रिंट कराए? क्या उसने जो वेरिएबल में जो डेटा पकड़ा है वही मैसेज प्रिंट कराए, या जो मैसेजेस आपने गुड मॉर्निंग या कोई भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन के अंदर लिखेंगे। तो मैं आपको और ज़्यादा लॉजिक हो सकते हैं इसके अंदर, जब मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगी फॉर लूप के ऊपर, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल को आपको प्रिंट कराना है, तब आप वहां पर लॉजिक लिखेंगे। समझ में आ रहा है? जो लॉजिक आप लिखेंगे ना, उस लॉजिक को ही वो प्रिंट करेगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। मैं आप लॉजिक जो है प्रॉब्लम में, जब प्रॉब्लम्स कराऊंगी तब हमारा इंटरमीडिएट लेवल हो जाएगा, तब मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगी। ओके, 50 प्रॉब्लम्स तक हम करेंगे, तब हम ये पूरे लॉजिक्स को कवर करेंगे कि फॉर लूप के अंदर कौन सा लॉजिक आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हमने सीखे हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर।
ओके, समझ में आया माँ? यस मैम। अब हम नहीं यस लिख मैम। सकते ना, मतलब लॉजिक नहीं लिख सकते ना उसके बाद? यस, जो क्या बोले माँ? हमने जो अभी हमने किया उसके बाद लॉजिक नहीं लिख सकते ना? किसकी बात है? फॉर लूप के अंदर ही जब फॉर लूप आप हाँ, लिखेंगे, फॉर। इसके अंदर जब आएंगे आप, तब वहां पर आप लॉजिक लिखेंगे। सपोज मान लो मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल करा के दिखाती हूँ, देखिए। अगर सपोज मान लो आपको पूछेंगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराना है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, आप वहां पर लिखेंगे फॉर, मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं डायरेक्ट आपको वो प्रॉब्लमेटिक करा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर आई इन रेंज रेंज ऑफ 1 to 11। मैंने 1 to 11 क्यों लिखा? मैं चाहती हूँ कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो। ओके, 10। 10 तक प्रिंट हो। अब मैं यहाँ पर, देखिए, मैं ध्यान से लिखिए, ध्यान से समझिए मैं क्या करूँगी। पहले मैं यहाँ से, इससे पहले मैं आपको एक यूज़र से इनपुट लेना चाहूँगी, एक नंबर लेना चाहूँगी। इसके लिए मैं इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगी। जब मैं आपको ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी तब ये बताऊँगी। ओके, इनपुट, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ओके, जैसे ही एंटर करेगा नंबर, जो यूजर रहेगा ना, कोई भी नंबर जब एंटर करेगा तो ये लॉजिक जब फॉलो, सॉरी, आई जो है 1 to 10 नंबर्स को पिक करेगा। पिक करने के बाद लूप जब एंटर होके अंदर आएगा, तब मैं यहाँ पर लॉजिक लिखूंगी। क्या लॉजिक? देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर लिखूंगी नम इंटू, एफ कंडीशन लिखेंगे, एफ नम इंटू आई इज इक्वल्स टू नम इंटू आई, नम इंटू आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ठहरिए, वहाँ पे आप कैपिटल एक्स दिया है आपने, इट शुड बी एज टू। डायरेक्टली हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले मैं आपको इस तरीके से करा के दिखाऊंगी ताकि आपको डाउट ना आए। एक सेकेंड में, जो भी नंबर रहेगा और एक्स लिखेंगे, उसके बाद हम कमा आई, कमा इज इक्वल्स टू देंगे, उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे नम इंटू आई, नम इंटू आई। देखिए, जैसे मैं 12th टेबल चाहिए लिखूंगी तो 12th का टेबल आ गया। यस, फिर आप रन करेंगे। सपोज मान लीजिए आप 160 का टेबल चाहिए, जैसे आप लिखेंगे 160 टेबल आ गया। तो जैसे ही लूप एंटर होगा तो आप यहाँ से लॉजिक ये कैसे बनाते हैं, मैं आने वाले क्लासेस में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फॉर लूप आप कैसे लिखेंगे। फॉर लूप के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको वहां पर लॉजिक लिखना पड़ता है। जो टेबल चाहिए आप यहाँ से टेबल लिखा सकते हैं। सपोज आपको 59 का टेबल चाहिए, आप लिखेंगे तो 59 का टेबल इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ओके, समझ में आया माँ? यस। ये लॉजिक मैं आपको समझाऊंगी। ओके, जब मैं प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन करूंगी, इंशाल्लाह मैं पूरे लॉजिक्स कैसे बिल्ड करते हैं पूरे एक्सप्लेन करूंगी। ये मैंने एफ कंडीशन यहाँ पर यूज नहीं किया, आप एफ कंडीशन के थ्रू भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ ओके तक समझ में आया माँ? मैम एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। जो ये इंडिया और यूएसए, इंडिया देन यूएसए, इंडिया देन यूएसए, can't we do only India 5 times first then USA? It can't happen, right, in that loop? इंडिया आकर फिर यूएसए आया, ऐसे ही तो आया है ना, इंडिया यूएसए। नहीं नहीं, इंडिया पहले 5 मरतबा देन यूएस 5 मरतबा, तो ये फॉर लूप में इट इज नॉट पॉसिबल, आप राइट? नेस्टेड सो लूप लिखेंगे, उस टाइम पे आप नेस्टेड लूप लिखेंगे। फॉर लूप के अंदर और एक लूप आएगा। मैं टॉपिक एक 1 by 1 समझाती आऊंगी। यहाँ तक आपको क्लियर ठीक हुआ है। ना? जी 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 मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप यहाँ पर 5 टाइम्स इसको प्रिंट करा के फिर दूसरा यूएसए वाले भी जितना टाइम चाहे उतना टाइम प्रिंट करा सकते हैं। जो हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। यहाँ तक क्लियर हुआ माँ? यस, ये समझ में आया तो बोलो। अब मैं दूसरा आगे बढ़ूंगी यहाँ से। क्लियर यहाँ तक?
अच्छा चलिए, जी मैम। सपोज मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए। फॉर के इन रेंज ऑफ 51 to 57 प्रिंट के। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। यस, क्या आएगा मैं इसका Same आउटपुट। ma'am. 50. It will print 51 to 56. 52 to 56. 51 to 56. 56. 56 तक आपका आउटपुट आएगा, राइट। जैसे हम मैं इसको रन करूंगी 51 to 56। ओके, क्या ये जो 51 to 56 है, क्या हम इसको साइड बाय साइड नहीं प्रिंट करा सकते। क्यों लाइन बाय लाइन आ रहा है, क्या हम इसको इस तरीके से प्रिंट नहीं करा सकते। 51, 52, 53, 54, 55, 56 इस तरीके से साइड बाय साइड प्रिंट नहीं करा सकते। Yes, we can. अगर आपको इस तरीके से आउटपुट को साइड बाय साइड प्रिंट कराना चाहते हैं, वहाँ पर आप एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसका नाम है एंड। आप एंड कीवर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे आप एंड कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे तो आप जैसे चाहते हैं वैसा आउटपुट आएगा, यानी उस टेक्स्ट के एंड में आप क्या रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सपोज मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगी मुझे के तो प्रिंट हो, लेकिन उसके एंड में मैं चाहती हूँ कि इसके एंड में ए प्रिंट होके आए। तो देखिए क्या आएगा आउटपुट बताइए। मैंने ऐसे लिखा तो आउटपुट क्या आएगा मेरा। तो आपको Side by आउटपुट इस side तरीके से आएगा। 51 के एंड में एरो आएगा, 52 के एंड में एरो आएगा, 53 के एंड में 54, 56 इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर के एंड में एरो लग जाए। जैसे मैं लिखूंगी तो देखिए समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। मैंने लिखा जैसे के प्रिंट हो उसके एंड में क्या लगे, एरो लगे। अगर मैं इसी सिचुएशन को कॉपी करूंगी यहाँ से, देखिए यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगी। अब मैं एंड में चाहती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ स्पेस आए, कोई भी नहीं आए, जस्ट स्पेस आए। अब मैं इसको रन करूंगी तो देखिए साइड बाय साइड प्रिंट हो गया। यस, एंड कीवर्ड एक्चुअल में क्या काम करता है, जो आप आउटपुट प्रिंट कराएंगे उसके बाजू में आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, उसके एंड में आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, आप जो यहाँ पर लिखेंगे वो आउटपुट यहाँ पर इसके एंड में लग के आ जाएगा। मैंने यहाँ पर स्पेस लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए ये साइड बाय साइड प्रिंट होके आ गया। एंड कीवर्ड का काम होता है साइड बाय साइड प्रिंट कराना। अब यहाँ पर एंड के बाद जो लिखेंगे, अगर आप @ लिखेंगे तो आपको @ ही आउटपुट आएगा। यस मैं समझ में आया। यस मैम। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर इस एरो को हटाकर अगर @ सिंबल आप रखेंगे, जैसे आप इसको रन करेंगे तो वहाँ पर @ आएगा। जो सिंबल आप यूज़ करेंगे वो सिंबल वहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो एंड कीवर्ड बहुत सारे क्या बोलते हैं, अगर आपको साइड बाय साइड प्रिंट कराना है तो आप एंड कीवर्ड यूज़ कर दो, वह हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एंड कीवर्ड क्या करता है, जो भी आप प्रिंट कराएंगे उसके एंड में आप क्या रखना चाहते हैं, समझ में आया। अगर आप यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखे तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। मैंने यहाँ पर स्पेस रखा तो इसलिए स्पेस आ गया। इस दोनों के कीवर्ड्स दोनों नंबर्स के बीच में स्पेस आ गया, समझ में आया। तो ये होता है हमारा पूरा कीवर्ड का वर्क। यहाँ तक क्लियर में सबको समझ में आ गया। अगर आप साइड बाय साइड प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप एंड कीवर्ड यूज़ करते हैं और एंड कीवर्ड में आप इस तरीके से स्पेस दे सकते हैं, तो साइड बाय साइड ये प्रिंट हो जाएगा। ओके क्लियर। यस समझ में आ गया यहाँ तक। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेस्टेड लूप। ये बहुत इजी होता है एक लूप चलाना, फॉर लूप चलाना बहुत इजी है। अगर क्या होगा कि हम दो लूप्स यूज करें एक ही लूप के, इफ देयर इज 2 लूप इनसाइड, जब हम क्या करेंगे एक लूप के अंदर 2 लूप्स है तो तब क्या करेंगे। देखिए सपोज मान लीजिए अगर मैंने इस तरीके से लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6 प्रिंट आई, तो ये बहुत सिंपल है। क्या करेगा, देखिए जैसे ही रेंज आप लिखेंगे, पहले रेंज को सेट कर लें। ये n-1 लॉजिक फॉलो करता है, मतलब ये 5 तक चलेगा। पहले क्या करेगा, हमारा ये आई जो वेरिएबल है फर्स्ट 1 को पिक करेगा। 1 को पिक करने के बाद ये अंदर आएगा लूप के। आपने क्या लॉजिक लिखा, यहाँ पर मैसेज लिखा कि आई को प्रिंट कर दो। अब आई के अंदर कौन है,
1 है तो आपको 1 आ जाएगा। फिर आप दूसरा लूप लेंगे, फिर लूप हमारा रोटेट होगा, अब आई के पास 2 होगा। देखिए माँ, ये मेमोरी में जाता है, पहले आई के पास 1 है, 1 प्रिंट कर दिया आपने, फिर अब आई के पास 2 है, अगेन आपने 2 लिखा, आई प्रिंट आई लिखा तो 2 आ जाएगा। फिर हमारा लूप 3 के पास जाएगा, अब आई के प्लेस में 3 है, आपने अगेन 3 लिखा, तो इस तरीके से वो वर्क करेगा। लेकिन जैसे आप इस तरीके से लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6, फॉर जे इन रेंज ऑफ 21 to 24, प्रिंट आई कमा जे। ध्यान से सुनिए, अब क्या होगा, पहले हम रेंज देखेंगे। रेंज क्या है, 1 to 6 तक है, तो मतलब 1 to 5 तक चलेगा। ओके, अब ये आई हमारा वेरिएबल पहले आएगा, 1 को पिक करेगा, पिक करके जब अंदर आएगा, अंदर जो है वो मैसेज प्रिंट करना है, बट यहाँ पर मैसेज नहीं है, क्या है, अगेन यहाँ पर लूप है। और ये लूप कौन सा रेंज है इसका, 21, 22, 23। तो आई पिक करेगा, पिक करने के बाद सेकेंड लूप में एंटर होगा। सेकेंड लूप में जब एंटर होगा तो क्या यहाँ पर क्या बोले हम, प्रिंट आई, आई के प्लेस में कौन है, 1 है, जे में कौन है, 21, 22, 23। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा 21, 22, 23। फिर ये जाएगा, आई किसको पिक करेगा, 2 को पिक करेगा, 2 को पिक करने के बाद फिर अंदर आएगा, फिर अंदर फिर अगेन लूप है, फिर आई के प्लेस में कौन है, अब 2 है, अगेन 21, 22, 23। फिर लूप रोटेट करेगा, 3, अब आई में कौन है, 3 है, 3 कांस्टेंट रहेगा, फिर ये पूरा 21, 22, 23। फिर ये आई जो है 4 को पिक करेगा, फिर 21, 22, 23। फिर ये 5 को पिक करेगा, 21, 22, 23। इस तरीके से पूरा ये जो रोटेट हो जाएगा, तब ये हमारा लूप बाहर आएगा। समझ में आया, इस कॉन्सेप्ट समझ में आया माँ? देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही 1 to 5 रेंज आपने लिया, फर्स्ट हमारा आई जो है 1 को पिक करने के बाद जब अंदर आएगा, यहाँ पर मैसेज नहीं है, लूप है, लूप फिर ये रेंज को पकड़ेगा, 21, 22, 23, ये पूरे रन करेगा। रन करने के बाद फिर ये फर्स्ट लूप चलेगा, अब आई किसको पकड़ेगा, 2 को, फिर अंदर आएगा, फिर ये 21, 22, 3 रन होगा, फिर आई जो है फिर 3 को पकड़ेगा। समझ में आया? अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करें, जितनी भी टॉपिक हमारी यहाँ तक कंप्लीट हुई है आप इसकी प्रैक्टिस करें, और टुमारो इंशाल्लाह हम नेस्टेड लूप स्टार्ट करेंगे। ओके, टुमारो ये फ्रेश से मैं आपको समझाऊंगी नेस्टेड लूप। क्लियर माँ? ओके यस, यस मैम। यहाँ तक आपको डाउट नहीं है ना? फॉर लूप कैसे काम करता है समझ में आया? नेस्टेड लूप आप साइड में रख दो, फॉर लूप समझ में आया? देखिए एक बार मैं आपको Yes. समझा देती हूँ। हमारा इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट हुआ है। इंटरमीडिएट लेवल के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप आएंगे, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर इफ, एल्स, एलिफ, ब्रेक, कंटिन्यू आएंगे। सबसे पहले हम फॉर लूप पढ़ेंगे। फॉर लूप खत्म होने के बाद हम इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, एलिफ कंडीशन को कंप्लीट करेंगे। फिर व्हाइल लूप कैसे काम करता है देखेंगे, एंड देन जो ये 2 फंक्शंस हैं हमारे, ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसको कंप्लीट कर देंगे। लूप मतलब होता है रोटेट करना, यानी रोटेट करना या रिपीट होने के काम को हम लूप कहते हैं। लूप 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर लूप है, एक व्हाइल लूप है। फॉर लूप लिमिटेड होता है, यानी आप जितने नंबर्स दोगे उतने नंबर्स तक वह रोटेट होगा और उसके बाद लूप से बाहर आ जाएगा। सपोज आपने 10 टाइम्स रोटेट होने को बताया तो वो 10 टाइम रिपीट होकर लूप से बाहर आ जाएगा। आपने 10,000 टाइम्स भी अगर आपने कहा हो तो वो 10,000 टाइम्स रोटेट होने के बाद लूप से बाहर आएगा। लेकिन व्हाइल लूप ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है। यहाँ पर आप एक कंडीशन रखते हैं। जब भी आप व्हाइल लूप यूज़ करते हैं ना, तब वहाँ पर आप कंडीशन रखते हैं, तब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा। अगर हम ट्रुथ, जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर उसके बारे में पकड़ें तो बेस्ट एग्जांपल हमारा सोलार सिस्टम है, वो कंटिन्यूअसली रोटेट होता ही रहता है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर इसका फॉर लूप का सिंटैक्स बताया और एंडिंग पॉइंट n-1 लॉजिक को फॉलो करता है। ओके, अगर आप 2 सिनेरियोस मैंने बताए, आप एक मैसेज के साथ भी प्रिंट करा सकते हैं और एक मल्टीपल मैसेज के साथ भी इसको आप प्रिंट कराएंगे। ओके, हमारा जो इंटरमीडिएट लेवल ख़त्म होने के बाद हम 50
50 प्रॉब्लम्स पूरा बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल पे 50 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हमने सीखे हैं अभी तक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, उन पूरे के ऊपर हम प्रॉब्लम्स करेंगे। फॉर लूप के ऊपर, वाइल लूप के ऊपर, जो भी कंडीशंस हैं, इफ एल्स एलिफ, पूरे कंडीशंस के ऊपर प्रॉब्लम जब हो जाएगा, फंक्शंस आता है इसके अंदर, लैम्डा फंक्शंस आते हैं, पूरे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप पाइथन कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो देखिए फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स एलिफ, ब्रेक, कंटिन्यू, ये पूरे फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, कॉम्प्रिहेंशन, रिकर्शन एंड फाइल हैंडलिंग, यहाँ तक हम कंप्लीट कर देंगे। तब हम 50 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर जाएंगे। ओके ओके, क्लियर माँ? Yes, आप स्टेप बाय स्टेप जितना वर्क मैं आपको देती हूँ प्लीज आप उसकी प्रैक्टिस करें। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप परफेक्ट बनेंगे। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं सेम टाइम पे टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।